नमस्कार साथियों। फार्मेसी ऑफ काउंसिल मतलब पीसीआई ने एक नया नोटिस जारी किया है। तो आइए हम इस नोटिस को समझने की कोशिश करते हैं कि इस नोटिस में पीसीआई ने क्या कहा अपने सर्कुलर में। ये नोटिस पीसीआई ने जारी किया है 25 तारीख को। ये नोटिस जो है पीसीआई ने 25/8/2026 को 4 बजे शाम को किया है। इन्होंने इस नोटिस में क्या बताया है। टू ऑल फार्मासिस्ट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट गवर्नमेंट और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब इन्होंने किसको किसको ये मैसेज देने का काम किया है। जो फार्मासिस्ट हैं, स्टेट के फार्मेसी काउंसिल हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन जो हैं, उन सब के लिए है। इसमें क्या है, FAQs है, मतलब फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग हेड प्रोफेशनल रजिस्ट्री, मतलब जो लोग बार बार HPR के बारे में पूछ रहे हैं। इंटीग्रेशन विथ PRT या DG फार्म पोर्टल, मैंडेटरी वैलिडेशन एंड कंप्लीशन ऑफ HPR प्रोफाइल, मतलब उसमें लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हमको DG फॉर्म में जा कर के HPR करना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने क्वेश्चन लिया है। तो दिस इज रेफरेंस टू द काउंसिल सर्कुलर नंबर रिलीज डेट 17/8/2026 को जो रिलीज हुआ था, इन्होंने पहली बार रिलीज किया था। रिगार्डिंग द इंटीमेशन ऑफ द काउंसिल फॉर द HPR गो लाइव, दिस इज द कनेक्शंस काउंसिल द हैज़ एब्जॉर्ब मल्टीपल क्वेरीज एंड कन्फ्यूजन्स एमंगेस्ट द स्टेक होल्डर्स एंड थस, मतलब कि जो भी लोग हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चन इसके बारे में आ रहा था। तो काउंसिल को वुड बी शेयर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द वेरियस कंसर्न अंडर, मतलब उनमें जो जो क्वेरी लोगों का है, क्वेश्चन है, उसको जो पीसीआई है वो सॉल्व करने का कोशिश किया है। काइंडली इन्होंने हार्डली जो है इन सब क्वेश्चन को लिया है और क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर देने का काम पीसीआई ने किया है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि वाई IHPR रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी ऑफ द ऑल फार्मासिस्ट, यानी कि पहला क्वेश्चन है कि सभी फार्मासिस्ट इसको रजिस्टर क्यों करें, क्या ज़रूरत है। तो हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPR रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया टू इंटीग्रेट फार्मासिस्ट रिकॉर्ड इनटू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मतलब सभी जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनको इंटीग्रेट करना, उनको जोड़ना आयुष्मान भारत मिशन के तहत। दिस क्रिएट ए सेंट्रलाइज्ड, मतलब एक जगह पर, एंड डिजिटली वेरीफिएबल डाटाबेस अक्रॉस द इंडिया, मतलब उनके डाटा को जो है वो डिजिटली रूप से ऑल ओवर इंडिया वेरीफाई किया जा सके। एज पर NHA, मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, द हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPR इज comprehensive repository of the registered and verified healthcare professional डॉक्टर फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। इसमें HPR में कौन कौन शामिल किए गए हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, सोआ रिग्पा है, होम्योपैथी है, इन सब में नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, डिलीवरिंग हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इनको एम्पावर किया जाएगा, हेल्थ केयर प्रोफेशन को इनकरेज किया जाएगा डेम टू द पार्ट ऑफ द इंडिया डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। तो ए यूनिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल ID उनको एक बनाया जाएगा, यूनिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल ID विथ लास्ट माइल कवरेज। पीपल विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स एंड वाइस वर्सा, मतलब वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिल सकते हैं या आसानी से उनको पहचाना जा सके। अगला क्वेश्चन है, हु वुड इनिशिएट द प्रोसेस फॉर द HPR रजिस्ट्रेशन, मतलब HPR रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है।
तो द HPR रजिस्ट्रेशन इज फॉर दोज, मतलब उन फार्मासिस्ट के लिए है हु इज अ वैलिड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल। यानी फार्मासिस्ट जो होता है, जो फार्मासिस्ट अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड है वह HPR रजिस्ट्रेशन करेगा, ना कि जो अभी पढ़ रहा है या जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। एनी फार्मासिस्ट हैविंग एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन आर इनवैलिड ETC would be required to get their registration validation in their respective state pharmacy council। मतलब जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है उस फार्मासिस्ट को अपने रजिस्ट्रेशन को वैलिडेशन करना पड़ेगा, मतलब उसको रेन्यूअल कराना पड़ेगा, फिर आगे वो फर्दर प्रोसीड करेगा। ऑल HPR रजिस्ट्रेशन प्रोसेस्ड बाय द फार्मासिस्ट विल बी रूटेड द प्रेस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर अप्रूवल। मतलब उसको क्या करेगा, जब आप HPR का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो भी उसको डाटा फिल करेंगे वो आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाएगा। स्टेट फार्मेसी काउंसिल उसको अप्रूव करेगा, उसको देखेगा। देयर फॉर द वैलिड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शुड प्रोसेस इन रजिस्ट्रेशन ऑन HPR, तो उसको रजिस्ट्रेशन HPR का मिलेगा। आगे, फॉर ए न्यू फार्मासिस्ट हु इज नॉट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर एनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, they are required to firstly complete their registration process of the state pharmacy council as per their respective norms and regulations. Once your profile is approved, then you may process the HPR registration through the DG Farm portal। तो ये कह रहा है कि यदि कोई फार्मासिस्ट है जो अभी भी मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अभी पढ़ रहा है, तो उसको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। उसके बाद वो जो है DG फार्म पोर्टल पर आकर के अपने HPR प्रोसेस को पूरा कर सकता है। डज HPR रजिस्ट्रेशन रिप्लेस बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो तीसरा क्वेश्चन है कि यदि हम इस पे HPR करते हैं तो क्या स्टेट फार्मेसी काउंसिल को वह रिजेक्ट कर देगा या रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आंसर है HPR रजिस्ट्रेशन डज नॉट रिप्लेस, कैंसल, सस्पेंड, सर सीड रजिस्ट्रेशन विद द कंसर्न स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसका धीरे सीधा कहना है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल को HPR रजिस्ट्रेशन ना तो वैलिड, मतलब ना तो उसको कैंसिल करेगा, ना सस्पेंड करेगा, ना तो रिप्लेस करेगा। इसका उद्देश्य का द स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू टू बी द रिलेवेंट स्टेटूटरी रजिस्ट्रेशन फॉर द फार्मासिस्ट। कह रहा है कि जिस तरीके से स्टेट फार्मेसी काउंसिल काउंसलिंग करा रही थी अपना मतलब रजिस्ट्रेशन वो कराएगी, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। HPR प्रोवाइड ए डिजिटल नेशनली इंटरप्रिटेबल इन आइडेंटिटी विथ द AVDM इकोसिस्टम ओनली आफ्टर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कम्प्लीट। तो यहाँ पर HPR ने कम्प्लीटली क्लियरली ये बात कहा है कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसको आप तो कराना ही कराना। AVDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बस आपको एक वैलिडेशन मिलेगा, एक पहचान मिलेगा कि हाँ आप इस फार्मासिस्ट प्रोफेशन है, सबको जोड़ने का ऑल ओवर द इंडिया का एक पहचान होगा। इन्होंने सब अलग अलग स्टेट के जो फार्मेसी काउंसिल है वहाँ से डाटा लेंगे, उन सब चीज़ों को सेंट्रलाइज करके एक सेंटर वे में बनाएंगे कि हाँ ये जो चीज़ें हैं ये फार्मासिस्ट है, इसकी पहचान की जाए, ID कार्ड से वेरीफाई किया जा सके। इन्होंने ये बात कहा है। इन्होंने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आई ऑलरेडी हैव ए BPH नंबर ऑफ DG फार्म पोर्टल, डू आई नीड क्रिएट द न्यू प्रोफाइल। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि हमारे पास नया BPH या हमारे पास BHP नंबर है तो क्या हमको फिर से DG फार्म पोर्टल पर जा कर के क्रिएट करना पड़ेगा नई प्रोफाइल। तो फार्मासिस्ट हु ऑलरेडी हैव ए रजिस्टर्ड BHP प्रोफाइल ऑन DG फार्म मस्ट यूज देयर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल एंड कंप्लीट रिक्वायर eKYC प्रोफाइल वैलिडेशन एंड अदर पेंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द सेम BHP नंबर rather than creating a duplicate profile either on DG फार्म पोर्टल or on the NHA पोर्टल। कह रहा है कि यदि कोई मतलब किसी भी फार्मासिस्ट का यदि प्रोफाइल DG फार्म पर पहले बनी हुई है तो उसको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करके देखना है कि उसमें से और कौन सी डिटेल मांगी जा रही है, कौन सी डिटेल हमारी फुलफिल नहीं हुई है, उसको वैलिडेट करना है, उसको मतलब फिर से वेरीफाई करके उसको सही करना है, बस इतना ही काम करना है। And such existing user having valid BHP on DG Farm portal, the deadline of 15 दिन is only applicable for them to ensure verification and authentication of the profile as same is
being used in the teaching pharmacist faculty as well as। कह रहा है कि यदि जिसका डीजी फार्म पोर्टल पर बना हुआ है उसको क्या करना है, उसको जाना है, उसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि आपका BHP नंबर है आप जाइए, उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई कीजिए और कंप्लीट कीजिए। इवन if you have the create new profile on DigiFarm in the last few days, then it requests to log in the same BHP number and continue with the upload flow, and kindly don't proceed for re-registration on the NHA portal if your profile on DigiFarm is already there। इसने कह रहा है कि यदि इसने कहा यहाँ पे कौन सा इन्होंने कहा कि यदि आप जो है डीजी फार्म पोर्टल पर जा कर के अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं फ्यू डे, ये जो दिया गया समय है उस समय के बीच में, तो आपको जो है फिर जा कर के NHA पोर्टल पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। या तो आप NHA पर करिए या तो आप डीजी फार्म पर करिए, डीजी फार्म पोर्टल पर करिए। इन्होंने कहा डीजी फार्म पोर्टल इज ऑलरेडी हेयर। कह रहा है कि इवन, ये तो बात क्वेश्चन हो गया। आई डू नॉट हैव ए वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आर स्टिल अंडर प्रोसेस आर अंडर रिन्यूअल, डू आई नीड रजिस्टर ऑन डीजी फार्म पोर्टल फॉर द HPR प्रोफाइल क्रिएशन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, मान लीजिए कोई बच्चा भी अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन किया है और उसको रजिस्ट्रेशन का सब डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, तो वो बच्चा क्या करे, उसको क्या करना चाहिए। तो या कोई मतलब आप मान लीजिए वो रिन्यूअल के लिए दिया है, रिन्यूअल किया है, अभी रिन्यूअल नहीं था, रिन्यूअल ख़त्म हो गया है, तो वो क्या करेगा। तो HPR रजिस्ट्रेशन इज इंटीडेड फॉर द फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हु प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन कैन बी वेरीफाइड विद द कंसर्न स्टेट फार्मेसी काउंसिल। यह HPR उसके लिए जो वैलिड है फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। देयर फॉर इफ़ योर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज स्टेट अंडर प्रोसेस अंडर रिन्यूएबल एंड डू नॉट एट हैव अ वैलिड रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, you should first complete the statutory registration process the concerned state pharmacy council. Once the pharmacy registration is complete and then required registration detail are available, the pharmacist may proceed with the HPR related registration verification process through DG formed portal are as applicable। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि जिसका भी कोई भी डॉक्यूमेंट मान लीजिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, रिन्यूअल नहीं हुआ है, उसको सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट को लेना है, रिन्यूअल कराना है, उसके बाद वो जा करके यहाँ पर डीजी फॉर्म पोर्टल पे अपने प्रोफाइल अपनी डाटा को अपलोड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आई डू नॉट हैव अ BHP नंबर प्रोफाइल ऑन डीजी फॉर्म, डज द 15 डे डेडलाइन अप्लाई टू मी। तो यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, हमारे पास ग्रीन कार्ड भी है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन यदि हमारे पास जो है